हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपने आप को हील कर रहे होंगे, पॉजिटिव कर रहे होंगे। वीवर्स, आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ। लेट नाइट थॉट देखेंगे आपके पर्सन के कि उनके मन में आज रात क्या चल रहा है। ओके, सो एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, सभी के लिए की जा रही है। हो सकता है हर एक बात हर एक से रेजोनेट ना हो, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि कलेक्टिव रीडिंग है तो कलेक्टिव रीडिंग की तरह से ही देखिए। रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें चैनल को ऐसी और वीडियोस के लिए। ओके, सो लेट्स सी आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है, चलिए जानते हैं। और अगर आप पर्सनिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो में दिए हुए नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनिंग चार्जेबल होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। सो लेट्स सी आपके पर्सन के मन में आज दशहरे की रात क्या चल रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के मन में इनको लेके किस तरह के थॉट हैं, इस कनेक्शन को लेके क्या उनके मन में चल रहा है। प्लीज़ वो हमें बताएं, गाइड करें। ओके, सो लेट्स सी। सो वी हैव दी फर्स्ट कार्ड सैक्रल चक्रा, बैलेंस। नंबर 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। नंबर 6 की एनर्जी है, ठीक है। नंबर 9, नंबर 6, नंबर 9 6 6 9 6 काफ़ी इंपॉर्टेंट नंबर है। 3 हो सकता है कुछ लोगों को 3 6 9 नंबर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा होगा। ये नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है आज की इस रीडिंग के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो। चलिए देखते हैं आपके जो पर्सन है उनके मन में आपको लेके किस तरह की फीलिंग्स हैं, ठीक है। सबसे पहले हम सैक्रल चक्रा को क्लैरिफाई करेंगे। यहाँ पे देखते हैं सैक्रल चक्रा यहाँ पे क्यों आया है, और बॉटम से थर्ड चक्र भी है, सोलर प्लेक्सिस की एनर्जी है। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं सैक्रल चक्र की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है, क्या चल रहा है उस व्यक्ति के मन में, उनके मन में जिनको लेके मेरे व्यूवर्स रीडिंग देखना चाह रहे हैं। सैक्रल चक्र लगा ही था, जस्टिस है, नाइट ऑफ सोर्ड। आज रात व्यूवर्स आपके पर्सन जो है इस कनेक्शन को लेके कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर मैं ये कहूँ कि कहीं ना कहीं आपके कनेक्शन में मैंने बोला था आपसे 11 नंबर और 2 नंबर आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट नंबर है, ठीक है। या तो आपके पर्सन की राशि लिब्रा हो सकती है, एरीज हो सकती है, मिथुन तुला कुंभ राशि की एनर्जी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो ये राशि व्यूवर्स मुझे नज़र आ रही है। ये सन मून साइन किसी के भी अकॉर्डिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। मुझे व्यूवर्स यहाँ पे ये मैसेजेस मिल रहे हैं आपको लेके कि आपके जो पर्सन है वो इस कनेक्शन को लेके ना आज बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है कहीं ना कहीं, क्योंकि आपके कनेक्शन में बहुत ज़्यादा उथल पुथल चल रही है। और ये जो पर्सन है ये ऐसा डिसीजन यहाँ पे लेने की कोशिश कर रहे हैं जिससे आपके कनेक्शन में, इनके लाइफ में ये जो प्रॉब्लम करंटली आप लोग फेस कर रहे हो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो जो भी डिसीजन लेने की कोशिश की जा रही है ना, वो प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकलें या उसको कैसे सॉर्ट आउट करें, उसको कैसे कंट्रोल करें, चीज़ें कैसे फेवर में आए, सिचुएशन कैसे फेवर में आए, ठीक है। कहीं ना कहीं जैसे कि आने वाले समय में और मुश्किलों का सामना ना करना पड़े, क्योंकि करंटली मुश्किलें तो चल ही रही हैं, ठीक है। और आपके पर्सन व्यूअर्स सैक्रल चक्रा के साथ में यहाँ पे यही मैसेज दे रहे हैं कि आज रात वो बहुत ज़्यादा सोचने वाले हैं इस कनेक्शन के ऊपर। जैसे कि भी हो सकता है कि बहुत लेट नाइट तक वो इस कनेक्शन के बारे में सोचे, लेकिन जो भी सोच रहे हैं वो ये है कि भाई प्रॉब्लम को ही निपटाना है, ठीक है। प्रॉब्लम की जड़ पे काम करना है, और ऐसा नहीं है कि इसको ऐसे ही लेट गो करें, क्योंकि कहीं ना कहीं में भी ये जो प्रॉब्लम है इसने एक विकराल रूप ले लिया है, जहाँ पर ना तो इसको इग्नोर करते बन रहा है, ना ही इसको मतलब जैसे कहते हैं ना कि छोटे मोटे एक्शन से कोई काम बन रहा है। यहाँ पे कोई बड़ा मेजर डिसीजन यहाँ पे लेने की कोशिश की जा रही है व्यूअर्स, और लेकिन जो डिसीजन यहाँ पे लिया जा रहा है वो सीधे सीधे एक बात का इशारा करता है कि अब चीज़ें बैलेंस हो जाएं, ठीक है। आपके कनेक्शन के अंदर मतलब प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए, और कहीं ना कहीं कैसे भी करके बस इस सिचुएशन से बाहर निकलें, ठीक है। तो समवेयर ये कोई ऐसा रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जिससे कोई नुकसान भी ना हो, है ना। और मतलब बिना ज़्यादा रिस्क लिए या फिर कहीं ना कहीं जैसे बीच का रास्ता निकाल लेना, कुछ ऐसी सिचुएशन व्यूअर्स मुझे नज़र आ रही है। मे भी हो सकता है आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो, कुछ लोग के लिए बोलूँगी, जो कि
जिन पे परिवार की जिम्मेदारी है, मे बी आपकी ज़िम्मेदारी हो सकती है, आप उनका परिवार हो सकते हो, ठीक है, या फिर इनके परिवार की तरफ से इनके ऊपर प्रेशर है कि ये करो ये करो ये करो, समवेयर इनको पुश किया जा रहा है। ये एनर्जी गाइज यहाँ पे ये दिखा रही है कि ये जो पर्सन है ये अभी जिसे कहते हैं ना कि समवन इज़ पुशिंग, कि पीछे से बैक से कोई पुश कर रहा है कि अगर आपने अभी ये नहीं किया या फिर आपने ऐसे नहीं किया वैसे नहीं किया, आप ये डिसीजन लो, आप ये डिसीजन लो। मे भी हो सकता है आप इनसे कोई डिसीजन लेने के लिए आप इनको फोर्स कर रहे हो, ठीक है, इस कनेक्शन को लेके कि क्लैरिफाई करो, क्लियरेंस दो, ठीक है, या फिर इस कनेक्शन को लेके आपको क्या करना है आप मुझे बताओ। पुश करने की कोशिश कर रहे हो कि आप बात करो, इन्फ्लुएंस कर रहे हो, आप कर रहे हो, कोई और कर रहा है, बट ये जो पर्सन है ये इन्फ्लुएंस है अभी, ठीक है, इनके ऊपर प्रेशर बना हुआ है कि भाई मतलब जैसे भी हो बस इसको निपटाओ, इस केस को, बहुत केस ये लंबा चल गया, यानी आपके जो भी कनेक्शन में प्रॉब्लम चल रही है वो बहुत लंबी खिंच चुकी है, अब इसको और ज़्यादा लंबा नहीं खींचा जा सकता, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पुशिंग देख रही हूँ व्यूअर्स इस पर्सन को कहीं ना कहीं, और ये पर्सन इस बात को लेके मुझे थोड़ा रूड बिहेवियर में भी नज़र आ रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत खुश है अपनी लाइफ के अंदर, क्योंकि जब कहते हैं ना सर पे तलवार लटकी हो तो इंसान शांति से कैसे बैठ सकता है। तो वो एनर्जी गाइज यहाँ पे ये जो पर्सन है अभी शांत नहीं है, काफ़ी माइंड एक्टिव है इस पर्सन का, बहुत ज़्यादा तेज़ दिमाग चल रहा है, थोड़ा चिड़चिड़ाहट भी इस पर्सन की तरफ से मुझे फील हो रही है, जैसे कि इरिटेशन भी हो रही है कि बस जल्द से जल्दी इस सिचुएशन से बाहर निकलें, क्योंकि ये भी सिचुएशन को हैंडल करते करते थक चुके हैं, ठीक है, कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। ये एनर्जी में आपके पर्सन बहुत समय से रह चुके हैं। अब वो जैसे कि फुल एंड फाइनल सोल्यूशन जो कनेक्शन को लेके मे बी या तो कोई डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हैं आज रात, ठीक है, और बस वो इस सिचुएशन से निकलना चाहते हैं ताकि लाइफ स्टेबल हो सके, ठीक है, स्टेबिलिटी आ सके इस कनेक्शन के अंदर, इनके लाइफ के अंदर, जैसे सुकून भरी नींद को ये तरस रहे हैं आपके पर्सन, ऐसी एनर्जी गाइज मुझे यहाँ पे मिल रही है। ओके, सो बैलेंस की एनर्जी को क्लेरिफाई करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं बैलेंस यहाँ पे क्यों आया है, बैलेंस की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है। पेज ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स। हाँ देखो यहाँ पे व्यूअर्स आपके पर्सन का जो मेन मोटिव है वो है कि अब कहीं ना कहीं ये जो सिचुएशन चल रही है, बॉटम से मून की एनर्जी आती है, और यहाँ पे जो हम कार्ड्स देख रहे हैं ये कार्ड्स भी एक ही संदेश देते हैं कि जो मतलब मन मुटाव हैं या फिर जो कहीं ना कहीं एक दूसरे को लेके सिचुएशन हो गई है जहाँ पर एलिगेशंस लग रहे हैं। एलिगेशंस मतलब कि आप ये करो या वो करो, या आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, आपने ये कर दिया, क्यों कर दिया, किस वजह से कर दिया, जैसे कोई गलत ठहरा रहा है इस पर्सन को, या फिर आपके कनेक्शन में ही कहीं ना कहीं यही तो सिचुएशन है व्यूअर्स, है ना, कि ये क्यों किया गया, वो क्यों किया गया। तो मतलब सही कहीं ना कहीं ये पर्सन यहाँ पे करंटली सेटिस्फाई नहीं है, लेकिन सेटिस्फैक्शन मिलेगी कैसे, सेटिस्फैक्शन मिलेगी 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में आके, ठीक है। यानी आज आपके पर्सन व्यूअर्स कुछ ना कुछ ऐसी आपसे मे भी बात कर सकते हैं कुछ लोगों के पर्सन, या कुछ ऐसे मैसेजेस आपकी तरफ कन्वे हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए मैं बोलूँगी, या कोई स्टेप लिया जा सकता है, ठीक है, कोई भी ऐसा स्टेप जो इस कनेक्शन में जो मनमुटाव है, ठीक है, या फिर जो खुशी की कमी है, अभाव है जिस चीज़ का, वो फुलफ़िल हो सके। तो कोई ऐसी गुड न्यूज़ में व्यूअर्स आपको कुछ लोगों को सुनने को मिल सकती है, मे बी हर एक को ना, लेकिन कुछ लोगों को सुनने को मिल सकती है, जिससे ये जो अनसेटिस्फैक्शन की एनर्जी है ना, कहीं ना कहीं लाइफ में दिखा रही है कि कमी है, मेरी लाइफ में ये कमी है, सफरिंग है, पेन है, अकेलापन है, ट्रोमा है, और इमोशनल सेटिस्फैक्शन नहीं है। तो वो इमोशनल सेटिस्फैक्शन मुझे इस पर्सन की तरफ से नज़र आ रहा है, क्योंकि बैलेंस में ये जो पर्सन है वो इमोशनल सेटिस्फैक्शन ही लेके आ रहे हैं, सो दैट इनको पता है कि जब तक ये एनर्जी नहीं आएगी तब तक लाइफ बैलेंस नहीं होगी, तब तक अप एंड डाउन चलते ही रहेंगे, तब तक कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम आती ही रहेगी। तो बैलेंस लाने की कोशिश की जा रही है, सो दैट कि आपको वो रिसीव हो, ठीक है, इस पर्सन को वो रिसीव हो, आपको वो रिसीव हो, जिससे लाइफ स्टेबल हो जाए, और उसको लेके हाँ ये लगे, मन को सुकून मिल जाए कि हाँ ये मुझे मिल गया, ये मेरे पास मतलब कमिटमेंट आ गया, ऑफ़र आ गया, या फिर ये मेरी बात, मेरे मन की जो इच्छा है वो पूरी हो गई। नाउ आई फील रिलैक्स कि हाँ जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया। तो बैलेंस तो व्यूअर्स काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है अगर यहाँ पर देखा जाए तो, ठीक है। कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है इनके ऊपर दबाव आज रात बहुत है, ठीक है, मे बी ये इतनी आसानी से इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते अब, ठीक है, इस तरह की एनर्जी है।
मेमोरीज ऑफ लव एनर्जी गाइस यहाँ पे क्यों यूनिवर्स यहाँ पे क्यों आई है मेरे व्यूवर्स के लिए? मेमोरीज ऑफ लव, प्लीज़ मुझे बताएं मेमोरीज ऑफ लव यहाँ पे क्यों आया है? ओके, 8 ऑफ सोर्ड, नाइट ऑफ कप्स एंड द डेविल। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है व्यूवर्स, आज रात आपके जो पर्सन है बॉटम से 2 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। मकर राशि यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कर्क, वृश्चिक एंड मीन राशि एनर्जी गाइस नज़र आती हैं। ठीक है, तो राशि अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट यहाँ पे कहीं ना कहीं सारी कवर अप हो चुकी हैं। ठीक है, तो ये मेमोरीज़ में है इस वक्त, देख रहे हो ये जो इंसान है यहाँ पे अगर देखें हम तो नज़र आता है कि इस पर्सन के मन में आपको लेके इस समय बहुत सारा मतलब आपकी यादों से ये नहीं निकल पा रहे हैं। इन यादों ने जो इस पर्सन के साथ में आपका रिश्ता रहा है, जो कनेक्शन रहा है, या फिर जो भी एनर्जीज आप दोनों के बीच में रही है, जिस भी तरह से आप एक दूसरे से जुड़े हुए थे, जिस बंधनों में आप लोग बंधे हुए थे, है ना, जो भी डिज़ायर थी, मे बी ये कनेक्शन डिज़ायर की वजह से बना है कुछ लोगों का। ये ऐसा नहीं जिसको फोर्सफुली बना दिया गया, यहाँ पे डिज़ायरेबल कनेक्शन नज़र आ रहा है। जैसे किसी को चाहत में जिसे कहते हैं ना, किसी को चाहत किसी की खींचती है, तो वो व्यूवर्स यहाँ पे एनर्जी है कि आपकी चाहत इस पर्सन को खींच रही है। और ये जो पर्सन है ये आपकी चाहत में इतना खोए हुए हैं कि ये इससे बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। ठीक है, ये एफर्ट्स की एनर्जी नहीं नज़र आ रही मुझे यहाँ पे। मैं ये कहूँगी जैसे इस पर्सन को ये एनर्जी इतना ज़्यादा कैप्चर कर रही हैं कि उनमें खोते चले जा रहे हैं, जैसे डूबते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो वो एनर्जी गाइस यहाँ पे नज़र आ रही है कि आपका प्यार इस पर्सन को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। बेशक ये आपसे दूर हों, मे बी लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है कुछ लोगों के लिए, बट ये चाहते हैं ये आपसे मिलने आए, आपसे बात करें। ठीक है, मे बी आप दोनों के बीच में फिर से इंटीमेट कनेक्शन बने। मुझे कुछ ऐसी डिज़ायर यहाँ पे नज़र आ रही है, जैसे डिज़ायर है इस पर्सन की आपको पाने की, आपसे कनेक्शन बनाने की। ये मतलब रूड हो सकते हैं, मे बी कुछ टाइम से आपसे रूड चल रहे हो, बट करेंटली इनकी रूडनेस का यहाँ पे मुझे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं नज़र आ रहा है। इफ़ेक्ट तो यहाँ पे मुझे लव का नज़र आ रहा है, जैसे लव, इंटीमेसी, लस्ट, ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं व्यूअर जैसे कि वो जो एरोगेंस वाली एनर्जी होती है, जो गुस्सेल एनर्जी होती है, वो पीछे छूट रही है और एक नई एनर्जी इस पर्सन के अंदर आपको लेके डेवलप हो रही है। ठीक है, तो देखते हैं सफरिंग इन साइलेंस यहाँ पे क्यों आया है। वैसे अकेले में तड़प है, इसका मतलब जो आता है वो अकेले में तड़प आता है। ठीक है, कि इंसान अकेले में तड़प रहे हैं आपसे कनेक्ट होने के लिए। बाकी और देख लेते हैं यहाँ पे कार्ड्स की एनर्जी क्या बता रही है। सफरिंग इन साइलेंस, नाइट ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ कप्स एंड द 6 ऑफ वैंड्स। ठीक है, बॉटम से किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। तो वही है व्यूअर, सफरिंग इन साइलेंस, यही तो कह रहा है यहाँ पे कि ये जो पर्सन है ये अकेले में इतने ज़्यादा बेचैन है इस वक्त कि इनको कोई भी चीज़, कोई भी इंसान वो सेटिस्फेक्शन नहीं दे पा रहा। वो जैसे कहते हैं ना, हमें किसी के ना होने की कमी इतनी ज़्यादा खलती है कि किसी के होने का एहसास नहीं होता है ना। कोई आस पास लोग भी हैं, बट वो कमी पूरी नहीं कर सकता जो कमी आप पूरी कर सकते हो। तो यहाँ पे व्यूअर्स मैं इस पर्सन को देख रही हूँ, ये जो पर्सन है ये कहीं ना कहीं अकेलेपन का शिकार है इस वक्त। अकेलेपन का मतलब कि मायूसी का शिकार कहूँ, जैसे कि मुझे ये नहीं मिल रहा, मुझे उसको देखना है, मुझे उससे कनेक्ट होना है। तो कहीं ना कहीं ये जर्नी शुरू कर रहे हैं व्यूअर्स, आगे बढ़ के एक नई जर्नी शुरू कर रहे हैं आपके पर्सन, जो आपकी तरफ कनेक्शन को दिखा रही है। यानी इस पर्सन के मन में क्या है कि वो उठे, एक्शन ले और आपकी तरफ आएँ, आपसे बात करें, आपसे कनेक्ट हो, आपसे रिश्ते बनाएं। ठीक है, आपके साथ में गेट टुगेदर करें और कनेक्शन को लेके आगे बढ़ें। तो वो एनर्जी गाइज है इस पर्सन के मन में, यही है कि मतलब वो जुड़ना चाहते हैं आपसे, लेकिन अकेलेपन में अभी तड़प रहे हैं। ठीक है, मूविंग ऑन की एनर्जी डिवाइन एंजल मुझे बताएं क्यों आई है। ये किस तरफ मूव ऑन हो रहे हैं, ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं। ओके, सो वी हैव नाइट ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ सोर्ड एंड दी 7 ऑफ सोर्ड की एनर्जी, बॉटम से किंग ऑफ कप्स आता है। तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है व्यूवर्स कि ये जो पर्सन है ना, ये कहीं ना कहीं आपकी तरफ मुझे एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। हाँ, ये एक्शन कुछ लोगों के लिए मैं ऐसा बोलूँगी जिसपे जैसे किसी से छुप के आपसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं। तो मे बी कुछ लोगों के पर्सन यहाँ पे या तो किसी और के साथ में कनेक्शन में है। ठीक है, मतलब कि इनको अगर आपसे मिलना भी है ना,
कुछ लोगों के लिए बोलूँगी। तो ये भी क्या ऐसा काम कर रहे हैं जो कि मतलब किसी की नज़रों से छुप के कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं यही बोलूँगी व्यूअर्स, ये आपसे मिलने तो आ सकते हैं, नाइट ऑफ एंड्स की एनर्जी भी है, आपसे बात भी कर सकते हैं, पर समवेयर जैसे कि डर रहे हैं किसी से। अगर आप किसी से मिलने भी आ रहे हैं, आपसे बात भी कर रहे हैं, तो जैसे इनको लग रहा है कि कोई पकड़ ना ले इनको, है ना, कोई इनको देख ना ले। तो समवेयर हाइड एंड सीक वाली एनर्जी गाइज मुझे यहाँ पे मिल रही है, बिकॉज इस पर्सन के मन में आपको लेके प्यार तो बहुत है। बॉटम से किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है, जैसे कि वो रह नहीं पा रहे हैं आपके बिना, और उनकी जो इंटीमेसी है ना, यहाँ पे जो डिज़ायर नज़र आ रही है वो यही दिखा रही है कि पागल हैं इस वक्त आपको लेके आपके पर्सन, ठीक है। तो उनको जब तड़प है आपसे मिलने की, आपसे बात करने की, तो मे बी वो छुप छुपाते, मे बी अपने परिवार से छुप के, मे बी कहीं ना कहीं, या फिर किसी अनदर पर्सन से छुप के, मतलब इस तरह से मुझे नज़र आ रहा, बात आपसे कर सकते हैं, ठीक है। बात करने की एनर्जी है यहाँ पे, ओके। लास्ट कार्ड है आपके लिए सोलर प्लेक्सिस चक्रा का। प्लीज़ यूनिवर्स इस कार्ड को भी क्लैरिफाई करें, सोलर प्लेक्सिस चक्रा यहाँ पे क्यों आया है, सोलर प्लेक्सिस चक्रा यहाँ पे क्यों आया है डिवाइन एंजल। टेम्परेंस, बड़े बेचैन है आज रात, बड़े बेचैन, बहुत बेचैन है व्यूवर्स आपके पर्सन, आपसे बात करने को लेके, आपसे मिलने को लेके। ये सोलर प्लेक्सिस चक्र जो आया ना, वो इसीलिए दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं इस पर्सन के मन में इतनी ज़्यादा इस समय बेचैनी है कि ये किस तरह से आपको अपनी भावनाएं दिखाएं, ये किस तरह से दिखाएं कि इनके मन में आपके लिए कितना प्यार है, ये आपको कितना प्यार करते हैं, कैसे आपको यकीन दिलाएं, है ना। ये यकीन दिलाने वाली एनर्जी है कि ये पर्सन इसी कश्मकश में है कि वो आपको कैसे एहसास करा दें कि वो आज भी आपसे प्यार करते हैं, उनके दिल में आज भी आप हो, उनके जहन से आप निकल नहीं रहे हो, या आज भी वो आपको पाने के लिए उतने ही बेताब हैं जितने कभी पहले हुआ करते थे। इसीलिए मैं देख रही व्यूवर्स, ये जो पर्सन है ना, अच्छा एक बात और मुझे यहाँ पे इन दोनों कार्ड से समझ में आती है कि मे बी आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो, या तो ये मैरिड हैं, ठीक है, या ये किसी और कनेक्शन में चले गए हैं, लेकिन ये जो बात करेंगे आपसे, तो समवेयर इनको ऐसा लग रहा है, जैसे मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कश्मकश वाली एनर्जी, जैसे ये कश्मकश में है, कैसे आपको यकीन दिलाएंगे। तो मे बी जिससे छुप के आपके पर्सन आपसे बात करेंगे, तो इनकी लाइफ में यानी वो पर्सन अवेलेबल है, ठीक है, वो लोग अवेलेबल हैं जिसकी वजह से आप दोनों दूर हुए, सेपरेशन में आए। तो कहीं ना कहीं व्यूअर्स एक चीज़ तो समझ में आती है कि इनको आपको यकीन दिलाना अपने प्यार का, मे बी वो टेढ़ी खीर है, इतना आसान नहीं है, क्योंकि समवेयर आप उस पर्सन को, या तो उस पर्सन पे बिलीव नहीं कर रहे हो, ठीक है, या इस पर्सन को फिर से अपनी लाइफ में लेना है या नहीं लेना है, इस पर बड़ा सोच विचार कर रहे हो, ठीक है। क्या इसको दोबारा मौका दूं या नहीं दूं, क्योंकि ये इन्होंने किसी और को अपनी लाइफ में कैसे प्रायोरिटी बना लिया, कैसे ये अपनी लाइफ में लेके आ गए, ये चीज़ें आपको खटक रही हैं, ठीक है। तो ये व्यूवर्स मुझे यहाँ पे मैसेजेस लास्ट मिला कि आप इस पर्सन को कैसे डील करोगे, ये इस पर्सन के मन में इस समय प्रायोरिटी बेसिस पे है कि आप इन्हें एक्सेप्ट करोगे या रिजेक्ट करोगे। आपसे बात करूँ तो कैसे करूँ, क्योंकि जो भी यहाँ पे एनर्जी आ रही है ना व्यूवर्स, यहाँ पे बैलेंसिंग की है कि ये जो डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हैं वो इस कनेक्शन को स्टेबल करने को लेके है, बैलेंस करने को लेके है आपके साथ में, क्योंकि ये जो पर्सन है 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में आना चाहते हैं, एक तरह से फुल इंजॉयमेंट, सेटिस्फैक्शन, ठीक है, बहुत सारा प्यार हो जिस कनेक्शन में, ये आपके साथ में एक ऐसा कनेक्शन चाहते हैं। तो क्या इन्हें वो कनेक्शन मिलेगा, ये इन चीज़ों के लिए सोच रहे हैं यहाँ पे, ओके। सो चलिए व्यूवर्स, यहाँ पे देखते हैं आपके लिए चैनल मैसेजेस क्या आ रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पार्टनर के चैनल मैसेज क्या हैं, प्लीज़ वो हमें दें, ओके। So we have a first card for you. I need you to need me like I need you. ये चाहते हैं कि जैसा ये आपको चाहते हैं आप इनको वैसा चाहें, मतलब जैसे इनके अंदर डिज़ायर है, ये चाहते हैं कि आपके अंदर भी वैसी ही डिज़ायर इनको देखने को मिले, ठीक है। तो एक जिसे कहते हैं ना गिव एंड टेक वाली एनर्जी, वो एनर्जी गाइस यहाँ पे है। ओ माय गॉड, वी हैव अ कार्ड आई लव यू, ठीक है, प्यार करते हैं आपसे बहुत ज़्यादा, आपकी तरफ जैसे कहते हैं ना बहुत अट्रैक्टिव है। आई डोंट वॉन्ट टू लूज़ यू, खोना नहीं चाहते हैं आपको। नथिंग एल्स मैटर बट यू, वाओ, आप मैटर करते हो, कुछ मैटर नहीं करता,
तो ये 7 ऑफ सोर्ड की एनर्जी में आ रहे हैं आपके लिए। सोच के देखो, 7 ऑफ सोर्ड मतलब किसी भी लिमिट को चाहे वो क्रॉस कर सकते, चाहे वो सही हो गलत हो, इनके लिए इस समय कोई चीज़ मैटर नहीं कर रही है, ठीक है। तो ये कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, चाहे वो रास्ता सही हो या गलत हो, ठीक है। ये कनेक्शन अभी ओवर नहीं हुआ है, वो ओवर होने देना भी नहीं चाहते, वो नहीं चाहते कि आपके साथ में कनेक्शन ओवर हो, ठीक है। आई हैव माई ओन इशू, मेरी लाइफ में कुछ अपने इश्यूज़ हैं, ये भी कह रहे हैं, ठीक है। तो यस, कहीं ना कहीं इश्यूज़ तो चल ही रहे हैं। आई नीड मोर टाइम, एंड ये मैसेज भी है आपके लिए, आई वॉन्ट टू मैरी यू वन डे। तो इनको कुछ प्रॉब्लम्स हैं, इनको टैकल करना है, इनको डील करना है, जिनसे इन्हें ओवरकम करना है। बट ये भी कह रहे हैं कि अगर आप दोनों की शादी नहीं हुई है तो ये आपसे शादी करना चाहती हैं या चाहते हैं, ठीक है। और अगर आप दोनों ऑलरेडी मैरिड हो तो मुझे नज़र आ रहा है भाई जो इश्यूज़ आप लोगों के बीच में चल रहे हैं उनको सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो तो समवेयर ये उन इश्यूज़ पे भी वर्क कर रहे हैं। बट ये कह रहे हैं कि आई नीड मोर टाइम, वो चीज़ें अभी ओवर नहीं हुई हैं। और हाँ, ये डिसीजन लेने की कोशिश तो कर ही रहे हैं आज रात, ठीक है, ताकि वो उन चीज़ों से जल्दी ही ओवरकम करें। आई एम स्केर्ड टू रीच आउट टू यू, इनको डर लग रहा है आप तक पहुंचने में, ठीक है। किसी बात को लेके ये अनसिक्योर सा फील कर रहे हैं। और आई पुश्ड यू अवे बिकॉज आई वॉज स्केर्ड ऑफ गेटिंग हर्ट, इन्होंने आपको खुद से दूर इसलिए किया क्योंकि इनको लग रहा था कि इस कनेक्शन में जो भी कुछ हो रहा है या जो भी सिचुएशन चल रही है उससे आपको हर्ट ना हो जाए, आपकी तरफ कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, आप किसी प्रॉब्लम में ना फंस जाओ, ठीक है। तो ये भी कह रही है कि यार तुम्हें दूर करना मेरी मजबूरी थी, अगर मैं नहीं करती या नहीं करता तो तुम भी साग के चपेटे में आ जाते, और आज मैं जल रही हूँ कल तुम भी जल रहे होते, ठीक है। तो ये है व्यूवर्स, आपके पर्सन आपको देखना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। ये बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी आई है, ठीक है। तो ये है व्यूवर्स रीडिंग आज रात की आपके पर्सन के लिए। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो उसे क्लेम करें, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोज़ के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन अपना ध्यान रखें। एंड लास्ट में आप सभी को हैप्पी दशहरा एक बार फिर से। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।